श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड पार्वती खंड के अध्याय तीसरे में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है विष्णुवादी देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमा आराधना की विधि बताकर स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। उन्हें उमा आराधना की विधि बताकर स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। नारद जी बोले, हे विधि, हे प्राज्ञ, विधि प्राज्ञ महाधीमन्वद मे वदितांवर ततः परम किमु भवच्चरितं विष्णु सद्गुरो अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता मेना पूर्वगति शुभा विवाश्च श्रुतः सम्यक् परमं चरितं वद परमं चरितं वद। नारद जी बोले, हे विदे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे भक्तों में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सद्गुरु शिव का क्या चरित्र हुआ उसको आप मुझसे कहिए। आपने मेना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही, उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली बात सुन लिया, अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मेना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया, यह सब बताने की कृपा करें। हे ब्रह्मन, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मुने तुम शृणु सुप्रीत्या शांकरं श्वेसः शुभम्। मुने तुम शृणु सुप्रीत्या शांकरं श्वेसः शुभम्। यच्छ्रुत्वा ब्रह्मा शुद्धेत सर्वान् कामनावाप्नुनाति। यच्छ्रुत्वा ब्रह्मा शुद्धेत सर्वान् कामान् वाप्नुनाति। शुद्धेत सर्वान् कामान् वाप्नुनाति। यदा मेना विवाहं तु कृत्वा गच्छेद्गृहं तदा समुत्सवो जातिस्त्रसु लोकेषु नारद। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान कर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट होकर
तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रम्य स्थान में तथा नंदन आदि वनों में भी मेना के साथ रमण करने लगे। हे मुनि, उसी समय विष्णुवाद समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुनि, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े होकर विष्णुवादी देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, अधुमे सफलम जन्म सफलम सुमहत्तपः, अधमे सफलम जन्म सफलम समोहत्तपः, अधमे सफलम ज्ञानमध्य मे सफला क्रिया, अधमे सफलम ज्ञानमध्य मे सफला क्रिया, धन्यो अमध्य संजातो धन्या मे शकिलाचितिः, धन्यम कुलम तथा दारा सर्वं धन्यम न संशया, सर्वं धन्यम न संशया। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर मेरे यहाँ एक ही समय पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। तब ब्रह्मा जी बोले, तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हिमाचल महाप्राज्ञ सन्निवस्माद्वचनं हितं, यदर्थिमागिता सर्वे तद ब्रूमः प्रतीतितो वयम्, यदर्थमागता सर्वे तद ब्रूमः प्रीतितो वयम्। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक आपको बता रहे हैं। हे गिरे, पहला जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हेमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके बस में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु आदि देवताओं की बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम करके श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगन माता, देव्यो में जगिताम्बम्ब, देव्यो में जगिताम्ब, शिवलोक निवासिनी, सदाशिव प्रिय दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। श्री शक्तिं पावनां शांतां पुष्टिं परं पावनी,
वयं नमामहे भक्त्या मदव्यक्तरूपिणी। शिवां शिविकरां शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मां परायणां अंतर्विद्याशु विद्याभ्यां सुप्रीतां त्वां नमामहे, सुप्रीतां त्वां नमामहे। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जग माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन शांति पुष्ट रूपणी परम तथा महत और अव्यक्त रूपणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपणी कल्याण करने वाली शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परमाश्रय और अंतर विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धरती हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्व गोचरा हैं। शूर में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली हैं और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेद त्रयी एवं धर्म स्वरूपा हैं। आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि तथा तुष्ट रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं। पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अर्थात अवलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति, धात्री तथा प्राण पोषणी माता हैं। आप पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपणी हैं। आप ही सामवेद की गीत स्वरूपा हैं। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथ हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा हैं और आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं, जो सभी देवगणों की शक्ति हैं, तमोमयी हैं, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती हैं, रजोगुण के प्रपंच से केवल षष्ठ रूपा है तथा जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपणी अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली तथा उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, बच्छा स्थल एवं मन में प्रतिष्ठिता होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती है, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं। वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वर उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे देव स्तुतिर नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की तृतीय पार्वती खंड में देव स्तुति वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले भगवती मैया की जय, सती मैया की जय, पार्वती मैया की